दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर पीएफआई के खिलाफ हुए सबसे बड़े एक्शन की। एनआईए ने 11 राज्यों में छापा मारकर पीएफआई के अध्यक्ष समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। पूरे देश में 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच एनआईए के ऑपरेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस ऑपरेशन के लिए गृह मंत्रालय ने कमांड सेंटर बनाया था। 6 कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी गई। पूरा ऑपरेशन सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे तक चला। इस दौरान एनआईए के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे थे। और आपको बता दें, छापेमारी की इस पूरी कार्रवाई को बिल्कुल गोपनीय रखा गया, सीक्रेट रखा गया। ऑपरेशन में एनआईए के 200 स्टाफ शामिल थे। एनआईए के 4 आईजी, 1 एडीजी और 16 एसपी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रहे। 106 लोगों की गिरफ्तारी, 11 राज्यों में ताबड़तोड़ छापे एनआईए और ईडी के। और उसके बाद पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। तो देखिए, देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापे के बीच गृह मंत्रालय में जबरदस्त हलचल रही। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में अमित शाह के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के डीजी शामिल थे। अमित शाह को रेड के बारे में ब्रीफ किया गया। ताबड़तोड़ छापेमारी के बीच दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। एनआईए की कार्रवाई के साथ देश भर में पीएफआई का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। जयपुर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक पीएफआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही खबर फैली कि एनआईए ने रेड कर दिया है, छापेमारी कर दी है, पीएफआई के कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर, झंडा लेकर सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। जयपुर में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, जहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता एनआईए के इस रेड का विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी को, एनआईए को अपना टूल बना के एक सामाजिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर हमारे ऑफिसेस के ऊपर छापेमारी की है। इस तरीके की पूरे मुल्क से खबरें आ रही है। और यहाँ पे भी कुछ लोग आए थे छापेमारी, यहाँ पर भी हमारे ऑफिस के ऊपर भी रेड हुई है। लेकिन ये सब गैर संवैधानिक है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत का एकमात्र ऐसा संवैधानिक संगठन है जो कि कोई भी काम ना तो इलीगल करता है ना अनऑर्गेनाइज करता है। अगर आप पिछले 2-3 साल से बार बार छापेमारी कर रहे हैं तो जनता को ये भी बताइए कि हमें क्या मिला है, क्यों हम लोग कर रहे हैं। देश के अंदर और भी मुद्दे हैं। देश के अंदर मुद्दा महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, देश की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। वो सारे मुद्दे ढकने के लिए हमेशा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे एक सामाजिक संगठन को निशाना बना के पूरे के पूरे देश भर के मीडिया पे चलाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये सब असंवैधानिक कार्य जो है, ये सब गवर्नमेंट द्वारा प्रचारित किए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। ईडी और एनआईए बिल्कुल टूल बना हुआ है इस वक्त में। तो प्रदर्शनकारी जो हैं पीएफआई के, वो कह रहे हैं कि हम एक सामाजिक संगठन है, हमें बदनाम किया जा रहा है। जयपुर के प्रदर्शन पर देखिए इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट। एनआईए ने बड़ी रेड की है। 12, कोटा, टोंक, उदयपुर और जयपुर। जयपुर में ये पीएफआई का दफ्तर है, जहां पर सुबह एनआईए की टीम आई थी और लगभग 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के लिए फिलहाल लेकर गए हैं और अलग अलग जगहों पर टेरर फंडिंग व अन्य चीज़ों को लेकर रेड मारी गई है। बहरहाल लोग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में सबसे बड़ी जो रेड है वो बूंदी, कोटा और 12 इन इलाकों में चल रही है। 12 में एनआईए की लगभग 40 लोगों की टीम यहां पर पहुंची है और 4 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जयपुर में जो पीएफआई का दफ्तर है, यहां पर भी सुबह बड़ी मात्रा में एनआईए की और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहां पर आए थे और उसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लेके यहां से एनआईए पूछताछ के लिए रवाना हो गई है। तो दिल्ली में भी एनआईए का एक्शन हुआ है। दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही राजधानी में पीएफआई का दफ्तर भी सील कर दिया गया है। तो कई राज्यों में आज ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है, छापेमारी देखने को मिली है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने पीएफआई के दफ्तर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए सर। देश के अलग अलग हिस्सों में आज आधी रात को एनआईए और ईडी की जॉइंट रेड चली और ये रेड दिल्ली में भी हुई। दिल्ली में पीएफआई के दफ्तर में भी एनआईए की टीम यहां पर पहुंची, ईडी की टीम पहुंची और यहां पर आकर इस दफ्तर में छापेमारी की। दफ्तर से जो भी तमाम चीजें बरामद की जानी थी, डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिन्हें सीज किया जाना था, उन सभी चीजों को सीज करके यहां से एनआईए ली गई है और यहां पर इस तरीके से सील कर दिया गया है इस दफ्तर को। ये वो दफ्तर है, दरअसल ये जामिया नगर में ही फर्स्ट फ्लोर पे दफ्तर
है, इस दफ्तर में पीएफआई का ऑफिस चलता था। पीएफआई का ये दिल्ली का ऑफिस है और इसको फिलहाल यहाँ पर सील कर दिया गया है। जब एनआईए और ईडी की टीम यहाँ पर सुबह सुबह पहुंची तो ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा ईडी की टीम परवेज के घर पर भी पहुंची, वहां पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा 2 और लोगों को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है, उनके घर पर भी छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया गया। ये दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अब का ऑफिस है। इससे पहले ये ऑफिस पहले मेन रोड पर था, लेकिन वहां पर जो ऑफिस बंद हो गया उसके बाद ये ऑफिस यहां पर ट्रांसफर हो गया और यहां पर दरअसल तमाम जो पीएफआई दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं वो यहां पर बैठते थे, यहीं से कामकाज होता था और किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहां से रिकवर किए गए हैं ये जानकारी कुछ एनआईए की तरफ से हालांकि साझा की जाएगी या नहीं, ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से की सामग्री यहां से बरामद हुई है, कैसे वो उस तमाम चीजों का टेरर फंडिंग से या फिर किसी भी इस तरीके से घटना से लिंक है। सामने एक यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। भैया कब से ये क्या आप लोगों को जानकारी थी ये पीएफआई के ऑफिस के बारे में, क्या यहाँ पर होता था? नहीं कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता था वैसे। तो क्या कब से ये ऑफिस यहाँ पर है? ऑफिस का तो पता नहीं, क्योंकि हमारा ऑफिस जो हुआ है लास्ट 3 मंथ से शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। हाँ ये तो पहले से हाँ ये तो पहले से चल रहा था। तो यहाँ पर कौन लोग आते थे, क्या काम होता था, कुछ पता है? नहीं एक्चुअली आइडिया तो कुछ नहीं है कि क्या काम होता था। वैसे कुछ गलत काम तो मुझे नहीं लगता होता होगा। तो क्या यहाँ पर जब टीम पहुंची तब आप लोग थे? नहीं वो मॉर्निंग में आई थी शायद, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो सील लगा हुआ था वहाँ पर। वैसे यहाँ पर दफ्तर में लोग आते थे, काम लोग आते थे, काम करते थे, ऑफिस की तरह काम होता था। तो क्या वो सिर्फ दिल्ली के थे, बाहर से भी आते थे? कौन फेस पे तो लिखा नहीं होता दिल्ली से या बाहर से, ये सारी चीज़ें। तो कभी किसी से इंटरेक्शन हुआ कुछ बात? जनरली तो नहीं हुआ इंटरेक्शन किसी से। तो पहले क्या कभी यहाँ पर कोई छापेमारी हुई, कभी ऐसी कोई रेड हुई, कोई पुलिस की टीम? ऐसा पुलिस की टीम 1-2 बार आई थी, वो जनरली डॉक्यूमेंटेशन के लिए आई हो या फिर किसी भी चीज़, तो वो सारी चीज़ें। आज क्या अभी सुबह से कोई दफ्तर का यहाँ पर पहुँचा है? अभी तो कोई नहीं आया। नहीं कुछ नहीं आया अभी तो। वैसे कुछ पता चलता था आप लोगों को, क्योंकि आमने सामने है ऑफिस, कुछ पता चलता था कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या काम चल रहा है? जब ओपनिंग हुई थी तो कुछ लोग आए थे, मतलब लोकल के ही लोग थे वो ऐसे। और ओपनिंग कब हुई थी? कुछ फंक्शन था शायद, उसका एनुअल फंक्शन जो होता है वो था शायद। ठीक है सभी लोग। हाँ। तो ये यहाँ पर दरअसल जो पीएफआई का दफ्तर है दिल्ली का, उसके बिल्कुल सामने की एक फैक्ट्री है और इनका कहना है कि इन्होंने 3 महीने पहले ये फैक्ट्री शुरू की है और हालांकि क्या काम होता था इनका कहना है कि इन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि इनका बिल्कुल फैक्ट्री इनके सामने है। हालांकि ये जानकारी है कि यहाँ पर ये ऑफिस खुलता था, यहाँ पर लोग आते थे, कामकाज होता था। तो एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। गौनिका की आपने रिपोर्ट देखी, दफ्तर को सील कर दिया गया है, लेकिन एनआईए ने सिर्फ दफ्तर ही सील नहीं किया है, दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज को गिरफ्तार भी कर लिया है। परवेज को ईडी दफ्तर लाया गया, परवेज के भाई को भी हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि परवेज से लगातार पूछताछ की जा रही है, ईडी दफ्तर में भी पूछताछ की जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि फंडिंग का सोर्स क्या है, आपके पास पैसे कहां से आते हैं। रात के 1 बजे से सुबह 5 बजे तक देश के अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई के दफ्तर पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। देश भर में पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई हुई, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर ने सवाल उठाए। तारिक अनवर ने कहा कि एनआईए की कार्रवाई एक संगठन को निशाना बनाने की कोशिश है और जांच एजेंसियां एक तरफा एक्शन के तहत छापेमारी कर रही हैं। उनका कहना है कि बजरंग दल और हिंदू सेना पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता और जो माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।